हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय आईवीएफ जर्नी पर आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अभी जो मैं आपके सामने मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है हाइड्रोसल्फिन से रिलेटेड। हाइड्रोसल्फिन जो है वो मेरे को भी उसकी प्रॉब्लम थी। वो मेरे से ये उनका क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोसल्फिन से रिलेटेड उनको आईवीएफ जो है करवाना है, उनको हाइड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम है। तो हाइड्रोसल्फिन के साथ भी आईवीएफ हो सकता है। जैसे कि वो बता रहे हैं कि उनको हाइड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि जो उनकी ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, उसको टाई करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि इसमें टाई करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाई करने की उसको ज़रूरत तो पड़ती है। लेकिन क्या हुआ था कि जब मुझे भी हाइड्रोसल्फिन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं एक डॉक्टर के पास, मैं आपको डॉक्टर का नेम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वो डॉक्टर के पास जब मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे जो है आपकी ट्यूब्स में पानी दिख रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, आप लेप्रोस्कोपी करवाइए। लेप्रोस्कोपी से हमें अच्छे से पता चल सकेगा कि उसे टाई करवाने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम उसे टाई कर देंगे। तो मेरी लेप्रोस्कोपी हुई थी। तो लेप्रोस्कोपी में मुझे ये पता चला कि मेरी दोनों ट्यूब्स में हाइड्रोसल्फिन है। हाइड्रोसल्फिन क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। हाइड्रोसल्फिन होता है कि जैसे कि जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है, जो कि ओवरी के साथ अटैच होती है, उसमें क्या होता है फेलोपियन ट्यूब में कि उसमें एक जो है फ्लूइड भर जाता है। जैसे कोई इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड भर सकता है, या हमें जैसे एंड्रोमेट्रोसिस की, मुझे एंड्रोमेट्रोसिस की भी प्रॉब्लम है, चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं जिसे। तो वो एंड्रोमेट्रोसिस की वजह से भी उसमें जो है पानी, इन्फेक्शन की वजह से उसमें पानी आ जाता है। अब वो जो फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड को हम हाइड्रोसल्फिन बोलते हैं। तो उसको डॉक्टर टाई करवाने के लिए इसलिए बोलते हैं कि कई बार हम आईवीएफ करवाते हैं, या क्योंकि हमें हाइड्रोसल्फिन की वजह से नेचुरल प्रेगनेंसी तो बिल्कुल भी कंसीव नहीं हो सकती। एंड्रोमेट्रोसिस और हाइड्रोसल्फिन जब हो जाते हैं तो वो बिल्कुल जो है हमारी जो ट्यूब्स होती हैं वो बिल्कुल उसके रास्ते को बंद कर देती हैं, जिससे हमारे को बिल्कुल भी जो है नेचुरल कंसीव के चांसेस बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाते हैं। तो हमें आईवीएफ के लिए ही जाना पड़ता है। तो ये मुझे लेप्रोस्कोपी के बाद ही पता चला। अल्ट्रासाउंड में भी इसका पता चल जाता है। वैसे तो मुझे अल्ट्रासाउंड में ही डॉक्टर ने बता दिया था कि आपको हाइड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, कब इसे टाई करवाने की ज़रूरत पड़ती है और कब इसे टाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाइड्रोसल्फिन में क्या होता है कि मैं जब डॉक्टर के पास गई, जैसे एक डॉक्टर ने तो मुझे ये बोल दिया कि आपको हाइड्रोसल्फिन है, और आप जो है मैं नेक्स्ट वीडियो ये भी बनाऊंगी कि मेरे आपको डॉक्टर किस तरह से चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं हाइड्रोसल्फिन के बारे में बता रही हूँ। तो उस डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि हाइड्रोसल्फिन है, आपकी ट्यूब्स बंद है, आपको नेचुरल कंसीव नहीं हो सकता, आप आईवीएफ के लिए जाइए। तो वैसे तो उस डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ के लिए भी मना कर दिया था कि आपका आईवीएफ भी नहीं हो सकता। वो रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या रीज़न था। तो और तो फिर मैंने सेकंड ओपिनियन लिया। तो सेकंड ओपिनियन में मुझे पहले तो मैं आपको यह कहूँगी कि बिल्कुल भी जो है आप ऐसे वैसे किसी भी डॉक्टर के पास मत जाइए, क्योंकि बहुत से डॉक्टर आजकल आईवीएफ कर रहे हैं। वो आपको ये बोलते हैं कि हम कम खर्चे में, कम आईवीएफ पैकेज जो है आपको देते हैं कम खर्चे के अंदर। और इसमें जो आईवीएफ होता है उसमें 3 चांस दिए जाते हैं। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं होता तो सेकंड, और सेकंड में नहीं होता तो थर्ड में। लेकिन अब वो अटैम्प्ट करने से पहले हमें ये नहीं बताते कि इसके रीजंस क्या हैं, क्यों हमें, कई बार ऐसा होता है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कंसीव हो पाता, तो वो हमें ये नहीं बताते हैं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्या प्रॉब्लम रही है, क्यों ऐसा हुआ है। तो अगर हाइड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम है तो मैंने उस डॉक्टर को बोला कि मुझे हाइड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम है, मैंने लेप्रोस्कोपी करवाई है, तो मतलब कि आईवीएफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इससे रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हाइड्रोसल्फिन का मतलब होता है कि उसमें एक फ्लूइड भर जाता है। जो फ्लूइड था वो मेरी दोनों ट्यूब्स में था। तो जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है, जो लेडी मुझसे पूछ रहे हैं, उनको एक ट्यूब में ये प्रॉब्लम है। बट मैं ये बोलूँगी कि आप ये डॉक्टर से क्वेश्चन कीजिए कि उनसे ये पूछिए कि, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये बताया था कि अगर वो फ्लूइड हमारे यूट्रस के अंदर आ रहा है, जहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, अगर वो यूट्रस के अंदर फ्लूइड आ रहा है
तो हम उसे तो हमें टाई करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर फ्लूइड जो है वो यूट्रस के अंदर नहीं आ रहा है तो हमें उसे टाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम फ्लूइड आएगा तो हमें टाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये क्वेश्चन पूछिए उनसे, क्योंकि ये फ्लूइड जो है वो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा आपको कि जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तभी करेंगे, क्योंकि जब अगर वो आपको अभी बोल रहे हैं कि आपको जो है ट्यूब टाई करवाने की ज़रूरत है, तो उनको जो है फर्स्ट जब आपका आईवीएफ हुआ था, तो जो फर्स्ट आईवीएफ में उनसे ये पूछिए कि फ़र्स्ट आईवीएफ में जब अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चल जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले। क्योंकि मुझे भी उन्होंने यही बोला था कि अगर आपके पहले एग फ्रीजिंग कर लेंगे, एग फ्रीज़ करने के बाद एम्ब्रियो तैयार कर लेंगे, एम्ब्रियो तैयार करने के बाद हम देखेंगे कि अगर फ्लूइड अभी भी जो है उसके अंदर आ रहा है, उससे पहले जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से पहले हम आपका एक अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में हम ये देखेंगे कि अगर फ्लूइड यूट्रस के अंदर आ रहा है तो हम फिर आपकी जो है पहले ट्यूब को टाई करेंगे, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर फ्लूइड नहीं आएगा तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देंगे, उससे फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब आप बोल रहे हैं कि आपका जो एक आईवीएफ फेल हो चुका है, आप सेकंड आईवीएफ के लिए आप जा रहे हैं, तो सेकंड आईवीएफ में वो आपको बोल रहे हैं कि पहले टाई करेंगे। तो उनसे ये पूछे कि जब अगर तो आप उन्हीं डॉक्टर से सेकंड करवा रहे हैं अटैम्प्ट, तो उनसे ये पूछे कि जो फर्स्ट हुआ था तो आपका अल्ट्रासाउंड में उसमें फ्लूइड आ रहा था। अगर फ्लूइड आ रहा था तो आपको फर्स्ट टाइम भी आईवीएफ नहीं करवाना चाहिए था, पहले टाई करवाना चाहिए था। अगर फ्लूइड नहीं आ रहा है अगर फ्लूइड नहीं आ रहा है तो उसमें ये रीज़न नहीं है कि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में कंसीव नहीं हुआ, तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो गया है। तो आप उनसे ये क्वेश्चन कीजिए क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर फ्लूइड आ रहा है तो ही आप जो है इसको टाई करवाइए, अदरवाइज़ इसके टाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इससे आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। तो आप ये डॉक्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं। होप मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है, आप फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है? तो मैं आपकी फिर से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे कि आप मुझे जितना हो सके, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।